बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स एशिया कप स्पेशल। मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, विनिंग मोमेंट आपने देखा, सुपर 4 मरहले का जिस तरह से आगाज किया गया पाकिस्तानी टीम की जानिब से, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, ये लास्ट मैच खेला गया पाकिस्तानी लेग में, कदाफी स्टेडियम लाहौर में ये मैच खेला गया, जहां पर बांग्लादेश ने कल टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और 193 तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया पाकिस्तानी पेसर्स ने। और जिसके बाद हमें थोड़ा सा मैच स्लो दिखाई दिया पाकिस्तानी बैटर्स की जानिब से, और तकरीबन अगर देखा जाए तो 40वें ओवर में जाके ये टारगेट चेज किया गया। इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए फॉर्मर कैप्टन सलमान बट साहब इस वक्त स्टूडियोज में तो मौजूद नहीं है, लेकिन वैसे हमारे साथ हैं। उन्हीं से मजीद इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बट साहब। वालेकुम अस्सलाम हमजा, जज़ाकल्लाह। बट साहब, जिस तरह से 193 का टारगेट, और आपने कहा था कि करना तो यही चाहिए, मैक्सिमम 30 ओवर्स में ये कवर कर लेना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि 40 ओवर्स होने वाले थे जब ये टारगेट अचीव हुआ, और कहा यह जा रहा था कि स्ट्राइक रेट की टेंशन ना लें, रन रेट की टेंशन ना लें, बस मैच जीत गए, हमारा काम खत्म। देखिए हमजा, आइडियली तो यही था कि आप इन फुली प्रिपेयर्ड होते इन एनी केस कि अगर आपके अगला एक दो मैच कोई सही ना जाए तो आपको रन रेट में इशू ना हो। बट हैविंग सेड दैट, वो बात हमने जब की थी, आपको याद होगा, उसमें ये कहा था कि अगर दोनों ओपनर्स ही लंबा खेल जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो जीतना जरूरी है, बिकॉज अगर आप ये एक मैच जीत गए, एक मैच आप और जीतेंगे, यू आर ऑलमोस्ट इन द फाइनल। बिल्कुल, तो वो इंश्योर करना बड़ा ज़रूरी है। और बैटिंग जो है आपकी, फ़खर जमान अभी बड़े तवातुर से खेल नहीं पा रहे हैं, जिस तरह वो खेलते हैं, लंबी इनिंग्स खेलते हैं, तेज़ खेलते हैं, उस तरह की चीज़ नज़र नहीं आ रही। इमाम है वो थोड़ा स्टेबल खेल रहे हैं, थोड़ा सा आई वुड लाइक टू सी हिम मोर पॉजिटिव। इसी तरह जो है कल बॉलिंग बड़ी अच्छी की। देखें, हम बॉलिंग जो है ना, उसको भी क्रेडिट हमें देना पड़ेगा कि बांग्लादेश के जो पेसर्स थे उन्होंने कोई इतनी इजी बॉलिंग नहीं की, स्पेशली तस्कीन ने और शरीफुल, इवन हसन जो यंगस्टर हैं, आई थिंक तीनों की लाइन लेंथ बड़ी अच्छी थी, और तीनों ने कोई ऐसी बॉलिंग नहीं की जिसपे पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं ना, वो रिस्क फ्री क्रिकेट खेल पाते हैं। ऐसा ही लग रहा था कि भाई आपको रिस्क ही लेना पड़ेगा हिट मारने के लिए। सो उनको भी उनका क्रेडिट ड्यू है, लेकिन आई थिंक सबसे ज़्यादा तारीफ करनी चाहिए पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की, कि ये जो दोनों मैच अभी तक कंप्लीट हुए हैं, और पहले भी अगर देख लें तो वो डोमिनेट कर रहे हैं। एक मैच में उन्होंने 10 आउट किए, एक मैच में उन्होंने 9 आउट किए, और बहुत ही शानदार बॉलिंग है। बहुत सारा क्रेडिट लाहौर के क्यूरेटर्स को, जिन्होंने इतनी अच्छी पिच बनाई कि फास्ट बॉलर को इतना बाउंस और कैरी मिल रहा है। और ये चीज़ वो है जिसको हम बड़े अरसे से देख नहीं रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट में, स्पेशली जब टेस्ट क्रिकेट हुई तो हमने देखा बड़ी डेड पिचेस के ऊपर हुई। तो क्रिकेट का हुस्न भी लाइवली पिचेस के अंदर है। और फिर जिस तरह शाहीन, नसीम शाह और हारिस रऊफ आजकल उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, वो तो देखने से ताल्लुक़ रखती है। और जिस तरह से हारिस रऊफ कल डिस्ट्रक्टिव साबित हुए, हारिस रऊफ की तरह 4 विकेटें देख लेते हैं जी, जो उन्होंने 6 ओवर्स 19 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया, वो देखकर उसके बाद इस पर डिस्कस करते हैं। तो हारिस रऊफ जी ओपोनेंट पर अपनी धाक बिठाते जा रहे हैं, और जिस तरह से इनकी पेस है और लाइन लेंथ का परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं, बट सब ये तो एक थ्रेटनिंग एलिमेंट बनते जा रहे हैं ओपोनेंट के लिए, और शायद इंडियंस जो हैं वो इसी पेस अटैक से घबराए हुए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि ना ही पाकिस्तान से खेलना पड़े हमें। देखिए, अगर पाकिस्तान के इस पेस अटैक को आप फास्ट एंड फ्यूरियस कहें तो गलत नहीं होगा। जिस तरह से ये बॉलर्स अपनी स्किल्स का मुजाहरा कर रहे हैं, और जिस तरह से कह लीजिए कि आउटपुट आ रही है, विकेट्स मिल रही हैं, अटैक कर रहे हैं, रूम नहीं दे रहे, और इनकी पेस की वजह से और एक्यूरेसी की वजह से बैटर्स जो हैं वो स्क्वीज्ड हुए नज़र आते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं बड़ी खुशाइंद हैं, और पाकिस्तान ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कप से पहले बड़ा ज़बरदस्त फॉर द ओकेजन आप प्रिपेयर नज़र आ रहे हैं। वो उस वर्ल्ड कप से पहले जो एक रिदम क्रिएट हो रहा है, एक तसलसल जो बन रहा है आपकी कंसिस्टेंट बॉलिंग और जो है ना स्पेशली फास्टर मैन का, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, और वो सारी दुनिया इसको गौर से देख रही है। हर जगह पाकिस्तान के ये फास्ट बॉलर्स डिस्कस हो रहे हैं, और इन विकेटों के ऊपर जो बैटिंग के लिए अच्छी हैं, यहाँ पर इनकी इतनी डोमिनेशन के पूरी टीम आउट कर रहे हैं, 9 खिलाड़ी आउट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें दुनिया में जो है डिस्कस हो रही हैं विद दिस पेस ट्रियो, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा ख्याल बट साहब, कजाफी स्टेडियम जो है वो शाहीन शाह अफरीदी के लिए कुछ अच्छा साबित नहीं हुआ। हमने देखा कि उन्होंने 7 ओवर्स किए, 42 रन, और स्टार्ट में लिटन दास ने उनको जिस तरह से रोलिंग शॉट्स खेले हैं और 2-3 चौके उस तरह से आए कि अफरीदी खुद परेशान, और एक ही खिलाड़ी आउट करने में ना वो कामयाब हुए हैं। वो किस तरह से खिलाड़ी आउट किया वो भी जरा देख लेते हैं, देन फिर उस पर बट साहब का कमेंट लेते चलें। बट सबसे पहले जान लेते हैं, बट साहब 42 रन दिए 7 ओवर्स,
थोड़े से ऑफ कलर नजर आए, शायद मेरे ख्याल नजर उतारने के लिए ही काफी था इतना। काफी था तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आपको मिलेंगे आगे से भी अच्छे खिलाड़ी मिलेंगे। लिटन दास बांग्लादेश के बेस्ट प्लेयर हैं और बड़े अच्छे स्ट्रोक्स हैं, उनके पास एक्स्ट्रा टाइम है। इवन नसीम शाह को जो उन्होंने ड्राइव्स मारे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट्स थे और ऐसे लगा कि बहुत ही आसानी से खेल रहे हैं, उन्हें कोई इशू नहीं हो रहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि उस दिन श्रेयस अय्यर बड़े अच्छे लग रहे थे खेलते हुए और यहाँ पे लिटन दास बड़े अच्छे लग रहे थे, लेकिन दोनों जो है ना 15-16 करके आउट हो गए और पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी उन दोनों को पवेलियन वापस भेजने में कामयाब हुई। क्योंकि ये ऐसे प्लेयर्स हैं या जिस तरह की इनकी फॉर्म लग रही है कि अगर ये लंबा खेल जाते तो पाकिस्तान के लिए इश्यूज हो सकते थे। स्पेशली वो जो मिडिल पीरियड है जब हमारे फास्ट बॉलर्स ऊपर वाला स्पेल ख़त्म करते हैं और वहाँ से डेथ बॉलिंग तक का जो सफ़र हमारे स्पिनर्स के साथ या ऑलराउंडर के साथ शुरू होता है, वहाँ पर पाकिस्तान को थोड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर हम वहाँ पर विकेटें ले सकें, अगर हम वहाँ पर स्कोरिंग रेट को स्क्वीज़ कर सकें और प्रेशर क्रिएट कर सकें, तो मेरा ख्याल है कि फिर पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी ऑपोजिशन का जो है ना ईजी टाइम आउट नहीं होगा। बिल्कुल। और ऑन द अदर हैंड नसीम शाह इज प्रूविंग हिमसेल्फ, तमाम ग्राउंड्स में वो अपने आप को मनवा रहे हैं और कल भी हमने देखा जिस तरह से उन्होंने सिर्फ छठे ओवर में 34 रन देकर 3 खिलाड़ी आउट किए। तो वही आप वाली बात कि नसीम के पास जो टैलेंट है वो शायद शाहीन के पास भी नहीं, कि वो दोनों तरफ सीम करते हैं, स्विंग करते हैं और इसी चीज़ का उसे फ़ायदा हो रहा है जो कि आगे आके कोलंबो में बड़ा फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है और अच्छी बात यह है कि तीनों यूनिक हैं। शाहीन विद द वेरी न्यू बॉल, नसीम दोनों तरफ स्विंग करते हैं और ओल्ड बॉल पे भी ज़बरदस्त है और हारिस रऊफ अपनी पेस के साथ और अपनी एक्यूरेसी के साथ, तो तीनों एक डिफरेंट चैलेंज लेकर आते हैं किसी भी मुखालिफ टीम के लिए और बड़ा कड़ा इम्तिहान है ये। बिलीव मी, फास्ट बॉलिंग इस तरह के लेवल की खेलना और अगर कोई ऐसी कंडीशन मिल जाए जहां इन्हें थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा मदद मिल रही हो तो ये तो बड़ा रेड हॉट कॉम्बिनेशन है, अल्लाह इसको नज़र ना लगाए। तो आई थिंक कि ये इनको एक तो इनको बिफोर द वर्ल्ड कप अल्लाह करे कि ये फिट रहें, अब तरोताज़ा रहें और इसी तरह अपना तसलसल जो है परफॉर्मेंसेस का वो जारी रखें। ठीक है बट साहब, जो कल फ़हीम अशरफ का एडिशन किया गया, समझते हैं इसकी ज़रूरत थी क्योंकि उस तरह से फ़हीम अशरफ परफॉर्म नहीं कर पाए। शायद ऑलरेडी टीम के साथ ट्रैवल तो कर रहे हैं लेकिन खेल नहीं रहे। 7 ओवर करवाए उन्होंने, 27 रन दिए, ऑल्दो एक विकेट मिल गया उन्हें, लेकिन जिस तरह की हम फ़हीम से एक्सपेक्ट कर रहे थे परफॉर्मेंस, वो शायद आपको दिमाग नहीं थी। विकेट्स उस तरह से नहीं मिले लेकिन बॉलिंग इतनी बुरी नहीं की उन्होंने, राइट एरियाज में की एंड ही इज़ नॉट ए जेन्युइन फास्ट बॉलर। वो एक फास्ट मीडियम बॉलर है, एक ऑलराउंडर है और आई थिंक कहीं ना कहीं एक तो टैक्टिकल था उनका खेलना क्योंकि लाहौर की पिच पे कोई स्पिनर को बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिल रही और दूसरी बात ये कि पेसर्स इधर इफेक्टिव हैं और तीसरी बात जो मेरे ख्याल ज़्यादा वजन कैरी करती है वो ये है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि जो थिंक टैंक है, कैप्टन, कोच और सिलेक्टर्स, वो ये देखना चाह रहे थे कि फ़हीम कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, स्पेशली क्योंकि आने वाले चंद घंटों में या 1-2 दिन में वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस होनी। बिल्कुल। सो 1-2 प्लेयर्स ने अंदर रहना है और किसी एक ने बाहर हो जाना है। सो वो भी यही प्लेसेस हैं जहां जिधर क्वेश्चन मार्क्स हैं। सो इधर इट विल बी फ़हीम और मे बी साउथ शकील और मे बी वन फ्रॉम द मिडिल ऑर्डर। सो वी डोंट नो, लेकिन कहीं ना कहीं ये एस्पेक्ट ज़रूर होगा उनको खिलाने के पीछे के देखें तो सही के परफॉर्म कैसा करते हैं ताकि जब बाहर निकालें किसी एक को तो टोटल जस्टिफिकेशन हो आपके पास। तो बट सब जस्टिफिकेशन किस तरह से कंपेयर करेंगे? अगर फ़हीम प्रॉपरली इंटायरली एक और चीज़ है, एज ऑलराउंडर खेल रहे हैं, साउथ शकील हमें मिडिल ऑर्डर में एज लेफ्टी मिले हैं, तो इन दोनों में से एक को चूज़ करना किस बुनियाद पर ये चूज़ किया जाएगा? वैसे अगर इंडियन विकेट्स और कंडीशंस को देखा जाए तो ये जो स्लो मीडियम पेसर हैं ये फ़ायदेमंद रहेंगे या वहाँ पर स्पिनर्स ही यूजुअली परफॉर्म करते हैं? अगर बेहतरीन स्पिनर हो तो जेन्युइन पेस के साथ स्पिनर्स। अच्छा। और मीडियम पेसर का ये है कि ही हैज़ टू बी हाईली स्किलफुल और फिर वो परफॉर्म कर रहा हो विद द बैट ताकि उसकी जो वैल्यू एडेड है वो नहीं कहीं पे मदम नहीं पड़नी चाहिए इन अ प्लेस लाइक इंडिया। बिकॉज ऑलराउंडर्स का अगर हम प्रीवियसली देखें इंडिया टूर्स के ऊपर जब पाकिस्तान टीम गई है या जब उधर बड़े कॉम्पिटिशन हुए तो ऑलराउंडर्स का बड़ा स्पेशल रोल होता है। हमने वहाँ पर अब्दुल रज़ाक, हमारे जो ऑलराउंडर थे ग्रेट अब्दुल रज़ाक, वो 1 डाउन पे बड़ा कमाल बैटिंग करते रहे। वो टेस्ट में भी, वनडेज में भी बहुत शानदार उनकी परफॉर्मेंसेज रहीं। शाहिद अफरीदी को वहाँ पे ओपन कराया गया और उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज रहीं।
तो कहीं ना कहीं पावर प्ले का एडवांटेज लेने के लिए हमने ऑलराउंडर्स को यूज़ किया। फहीम के साथ अभी तक एज सच कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, और जब कभी हुआ है या नीचे से भी, अभी उन्होंने कोई ही हैज़ नॉट परफॉर्म्ड एन अब्दुल रज़ाक एवर, ना ही हैज़ डन अजहर महमूद सो फार। सो जब तक वो कोई इस तरह की परफॉर्मेंस पुटअप नहीं करते, उनकी जो प्लेस है वो डाउटफुल रहेगी। हालांकि मैं समझता हूँ बड़े किस्मत वाले हैं कुछ लोग जो 8-8 साल से टीम के साथ ही हैं और खेल रहे हैं, और अभी अपनी वो फुल पोटेंशियल को नहीं पहुँचे, वरना इतना पीरियड तो उन्हीं को मिलता है जो बहुत ही टॉप क्लास परफॉर्मर्स होते हैं। बिल्कुल जी, बॉलिंग डिपार्टमेंट तो जी हमने डिस्कस कर लिया, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करनी है, और उसके जिस तरह से पाकिस्तानी बैटर्स ने कल परफॉर्म किया, इमामुल हक ने, मोहम्मद रिजवान ने, और जिस तरह से बाबर आउट हुए, इस पर डिस्कस करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है एशिया कप के हवाले से, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, जो कल सुपर 4 पहला मुकाबला हुआ कदाफी स्टेडियम लाहौर में, जिसमें पाकिस्तान ने एक विनिंग मोमेंट को अपने जारी रखा, मोमेंटम को जारी रखा, और आगे भी इंशाल्लाह ये मोमेंटम इसी तरह जारी रहेगा। फॉर्मर कैप्टन भट्ट साहब हमारे साथ हैं। भट्ट साहब, इमाम की बैटिंग पे थोड़ी सी बात कर ली जाए। अब तो इमाम मिस्टर कंसिस्टेंट बनते जा रहे हैं, और हमने देखा अगर आउट होते भी हैं तो वो अनफॉर्चुनेट रन आउट होता है या कुछ इस तरह से मिसहैप हो जाता है। जनाब, ये परफॉर्मेंस आपने देखी इमामुल हक की, जिस तरह से उन्होंने 78 रन्स की इनिंग्स खेली ऑन जस्ट 84 बॉल्स। मीनवाइल आकिब कुरैशी ने भी ज्वाइन कर लिया है, कल पूरा टाइम ये कदाफी स्टेडियम में मौजूद रहे थे। वेलकम टू द शो आकिब। थैंक यू हमजा, थैंक यू। अच्छा, आकिब से भी जानेंगे, पहले व्हाट्सएप का कमेंट ले लेते हैं जी इस पर। व्हाट्सएप 78 रन्स की इनिंग्स, और वैसे गलत नहीं होगा मिस्टर कंसिस्टेंट अब अगर कह दिया जाए? जी बिल्कुल, अगर इन्हें कहा जाए कंसिस्टेंट, सॉलिड, अश्योर्ड और रिलायबल, ये सारी चीज़ें आप इमाम के साथ मुंसलिक कर सकते हैं, और माशाल्लाह इज़ प्लेइंग सो वेल। सिर्फ 2 चीज़ें उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर वो अपना थोड़ा सा जस्ट कीप गोइंग, ये जो अचानक बीच में से उन्होंने क्रॉस मार दिया ना, इसकी ज़रूरत नहीं थी। वो जिस तरह जा रहे थे, ये 2-3 ओवर पहले मैच ख़त्म हो जाना था, और उनका कॉन्फिडेंस जो नॉट आउट रहने से वो और ज़्यादा बिल्ड होना था। और थोड़ा सा एट टाइम्स जो स्कोरिंग रेट के ऊपर जब कभी उनके बात होती है, विच आई नो कि उनका एक रोल है, वो अपना रोल अदा कर रहे हैं, बट विद दीज काइंड ऑफ कंसिस्टेंट बैटिंग परफॉर्मेंसेज नेचुरली उनका स्ट्राइक रेट ऊपर जाएगा। ये मैं शायकीन को बताना चाह रहा हूँ कि जस्ट ट्रस्ट इन योर प्लेयर्स। जैसे जैसे एक प्लेयर का जो है कह लें कि एतमाद बढ़ता है, वो रन्स कंसिस्टेंट करता है और लंबी लंबी बारियां लेता है ना, तो ये प्रोसेस है कि जो एक करेक्ट प्लेयर होता है, टेक्निकली जो करेक्ट खेल रहा होता है ना, उसका स्ट्राइक रेट इससे आगे आगे इंप्रूव होता जाता है। सो आई रियली विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। ही नीड्स टू कंटिन्यू। पाकिस्तान को टॉप पे एक बैट्समैन चाहिए जो लंबा खेले, टॉपर भी चाहिए, और उसके बाद मिडिल ऑर्डर में रिजवान भी ये जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, और रिजवान ने कल 63 रन्स की इनिंग्स खेली। रिजवान की इनिंग्स जनाब ये इस तरह से परफॉर्मेंस रही 63 रन्स की, जिसमें 7 चौके 1 छक्का शामिल है। बट साहब वैसे हमने देखा स्कूप शॉट्स भी खेले, स्वीप शॉट्स भी खेले, चारों तरफ जहां जहां बॉल आ रहा था वो बाउंड्री से क्रॉस उसको करवाने में कामयाब हो रहे थे। तो ये भी रिदम में आ रहे हैं, जो बीच में एक छोटा सा लीन पैच आया उसको कवर करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, रिजवान जो है ना, ये एक छोटा डायनामाइट है, और ये कह लीजिए कि साशे पैक में बहुत सारी स्किल्स बंद हैं, और आई थिंक रिजवान हैज़ बीन रिलायबल स्पेशली इन द T20 फॉर्मेट। वनडे में उनसे जितनी उनमें पोटेंशियल है वो और ज़्यादा करके हमें दे सकते हैं। स्मार्ट क्रिकेट ब्रेन है, पार्टनरशिप में आप देखें वो लीड करता है। अगर आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, जिस तरह वो अपने साथी से बात कर रहा होता है और चीज़ें डायरेक्ट कर रहा होता है, ही इज़ अ लीडर ऑन द फील्ड। इनिंग्स को कंस्ट्रक्ट करता है, भागता बड़ा अच्छा है, फास्ट रनर है, स्ट्राइक रोटेटर बड़ा अच्छा है। तो ही मतलब इससे आप बहुत सारी एनर्जी रिलेट कर सकते हैं। ही ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स दैट हैपन ऑन द फील्ड, और आई थिंक इस तरह के जो बंदे हैं वो पूरी टीम को लिफ्ट करते हैं। सो बड़ी खुशी होती है जब भी रिजवान अच्छी परफॉर्मेंसेज पुट अप करते हैं, और जिस तरह से वो अपने बिजनेस के गो अबाउट करते हैं, बिकॉज रिजवान विद हिज स्किल सेट्स आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रूव्ड एंड हार्ड वर्किंग प्लेयर्स। और फिर साथ कीपिंग करते हैं, उसके लिए बहुत फिट भी होना पड़ता है। तो एक प्लेयर के जो मैक्सिमम बॉक्सेस होते हैं ना, वो रिजवान टिक करते हैं। सो आई थिंक ये पाकिस्तान टीम के लिए बहुत वैल्यूबल है। ठीक है जी, आकिब को भी शामिल गुफ्तगू कहते हैं। आकिब कल मौजूद थे वहाँ पर, आप एक छोटा सा मसला हुआ जिसको इंडियन मीडिया ने, इंडियन स्पेक्टेटर्स ने, एक्स क्रिकेटर्स ने उसको बहुत बड़ा हवा बना दिया। हुआ क्या था, क्या वजह क्या बनी उसकी?
जी बिल्कुल हमजा, कल जो है कज़ाफ़ी स्टेडियम में जब पाकिस्तान की इनिंग्स का 5वां ओवर जारी था, तो उस दौरान जो है एक इलेक्ट्रिक पोल की जो है लाइट चलेगी, जिसके बाइस जो है तकरीबन 22 मिनट जो है वो मैच रुका रहा। और जो है शायकीन भी जो है वो भी नारे लगाते रहे, खिलाड़ी जो है बाहर चलते रहे। उस दौरान जो है अफगान बांग्लादेश के क्रिकेटर्स और इमामुल हक के दरमियान थोड़ी सी गर्मा गर्मी भी देखने आई, क्योंकि मुशफिकुर रहीम चाह रहे थे कि मैच जारी रहे, लेकिन फ़खर जमान और इमामुल हक चाह रहे थे कि क्योंकि एक बॉल बंद है, उनको बॉल सही तरह नजर नहीं आएगा, तो वो चाहते थे थोड़ा सा ब्रेक ले लें। इस सारे सिनेरियो में तो मैच रेफरी ने इंटरवीन किया और मैच जो है वो 22 मिनट रुका रहा। अंडरस्टूड सी बात है, ये कॉमन चीज है, हर मुल्क में ऐसी चीजें होती हैं। लाइट फेलियर हमने इंडिया में खुद हुआ, इंडिया वर्सेस वो साउथ अफ्रीका के मैच में भी। एग्जैक्टली, हमने आईपीएल के दौरान देखा है लाइट फेलियर। बांग्लादेश में कॉमन है, लेकिन चूंकि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वो इस वक्त शदीद बुखलाहट का शिकार है। शायद वो हमारी टीम से डर रहा है, या उनको डर है कि हमें एशिया कप में जो है 3 दफा ना हारना पड़ जाए, तो वो अजीब सी चीजों को लेके अजीब पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है, मतलब समझ से बाहर है। उनके सीनियर जर्नलिस्ट भी जो हैं वो भी इस चीज में शामिल हैं। हालांकि एक विक्रांत गुप्ता जो है बहुत बड़ा नाम है, जो है क्रिकेट की दुनिया में, सहाफत की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, और उनकी बहुत फैन फॉलोइंग है, स्पेशली इन पाकिस्तान। लेकिन गुज़श्ता रात उन्होंने भी एक ट्वीट ऐसी कर दी जिससे काफी उनको जो है वो उनको बुरा भला भी कहा जा रहा है। लेकिन इस तरह की चीजें जो है यकीनन बड़ी एक जो है वो सैड चीज होती है कि आप अगर कोई एक नेचुरल चीज हो रही है तो उस पर आप लेवल प्लेइंग फील्ड जो है इस तरह का नहीं दे रहे और आप दूसरों का पॉइंट स्कोरिंग कर दें, तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल है इंडियन क्रिकेट बोर्ड, इंडियन फैंस, इंडियन जर्नलिस्ट भी अब इसमें शामिल हो गए हैं समेत सीनियर्स के, कि उनको पता चल गया कि पाकिस्तानी टीम जो है ना वो नंबर 1 है, और उन्होंने कल बता भी दिया है कि हम नंबर 1 है। उन्होंने सिर्फ मैच नहीं हराया, उन्होंने पूरी दुनिया में दहशत फैला दी है कि अब हमें हराना जो है ना, आप हमें गली महल्ले की टीम ना समझें, अब हम नंबर 1 टीम है दुनिया की। हमारे पास शहीन अफरीदी है, हमारे पास हारिस रऊफ है, हमारे पास टॉप के पेसर्स हैं और 7 बैटर्स हैं। बट साहब ये छोटी सी हरकत और इंडियन मीडिया, एक्स क्रिकेटर जो उसको पता नहीं क्या बनाने पे तुले हुए थे। विक्रांत गुप्ता को पाकिस्तान में बहुत सुना जाता है और एक अच्छा उसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट माना जाता है, उसकी तरफ से इस तरह का ट्वीट आना, मेरा ख्याल फीड कोई और कर रहा था उन्हें। मालूम नहीं, आई डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग लाइक दैट फ्रॉम अ पर्सन लाइक हिम। देखिए वो काफ़ी काबिल जर्नलिस्ट हैं और काफ़ी अच्छे व्यूज़ क्रिकेट पे रखते हैं। उनके अक्सर शॉर्ट क्लिप्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे नज़र से गुजरते हैं, एंड वी रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। और पाकिस्तान से बहुत सारी ऑडियंस उनको सुनती है, जैसे वहाँ की बहुत सारी ऑडियंस हमारे एक्सपर्ट्स को सुनती है। तो मेरा ख्याल है कि चीज़ों को काम डाउन करना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, बजाय कि आप एक निटी ग्रिटीज़ में चले जाएं और ट्राई टू से समथिंग जिससे शायद किसी को आप नीचा दिखा लें। ऐसा होता नहीं है। ये किसी लाइट पोल का बंद हो जाना या कोई ऐसी चीज़ हो जाना, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर ये कॉमन चीज़ें हैं। बिल्कुल। और अगर आप गौर करें तो ये जब भी इस तरह के टूर्नामेंट्स होते हैं तो ये प्री डिसाइडेड प्रोटोकॉल्स का हिस्सा है कि अगर कोई पोल या 1-2 पोल ऑफ हो जाएं तो कितने पोलों तक खेल जारी रहेगा, और अगर एग्रीमेंट ना हो तो फिर म्यूचुअली जहां पे 2 कप्तान या जो बैट्समैन खेल रहे हैं अगर वो राजी नहीं है मजीद खेलने पे, तो फिर खेल जारी नहीं रहेगा। बिल्कुल। हमें नहीं मालूम कि दोनों में से कौन सा तरीका एग्रीड अपॉन है, लेकिन ये प्री डिसाइडेड प्रोटोकॉल होता है, वरना ऐसे नहीं हो सकता था कि बैट्समैन अचानक कह दें और मैच शुरू ना हो। इसमें कोई ना कोई प्रोविजन होगी रूल्स में, तभी बैटर्स ने जो है ना उस चीज से फायदा उठाया है। ठीक है जी, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक शामिल, डिस्कशन हमारी जारी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है एशिया कप 2023 की, जिसके सुपर 4 मरहले का आगाज हो चुका है। लाहौर कदाफी स्टेडियम से कल पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मैच खेला गया और जिसमें पाकिस्तान ने जीत के साथ सुपर 4 मरहले का आगाज कर लिया है। हमने इंडिया की बात की, जिस तरह से इंडियन मीडिया, इंडियन एक्सपर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं और हद्दुल इम्कान उनकी ये कोशिश है कि पाकिस्तान के साथ टाकरा ना ही हो पाए। और वो टाकरा क्यों ना हो, उसकी एक वजह यह भी है कि जो द किंग बाबर आजम है, रन मशीन है, वो मुसलसल जो है रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। तो कल जो उन्होंने एक मोस्ट रिसेंट जो रिकॉर्ड बनाया है, और वो साबिक जो कप्तान है विराट कोहली, नो डाउट एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, उनका एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया जी। उन्होंने बतौर कैप्टन 31 इनिंग्स में 2000 रन मुकम्मल कर ली, जबकि विराट कोहली ने ये जो अचीवमेंट थी वो 36 इनिंग्स में कंप्लीट की थी और 2 रन बनाए थे।
तो ये वो चीज़ें हैं, कुछ फैक्टर हैं, कुछ एलिमेंट हैं जो इंडियन मीडिया, इंडियन एक्सपर्ट्स, इंडियन क्रिकेटर्स जो है वो कबूल करने के हक में नहीं है और वो मानना नहीं चाह रहे। बट सब ये भी वजह हो सकती है कि जिस तरह से बाबर आजम रन्स बना रहे हैं, जिस तरह से हमारे पेसर्स उनको उठा उठा के बाहर फेंक रहे हैं, ये सारी सूरत हाल है, इसी तरह का प्रेशर बनाए रखना है। क्या समझते हैं आप, यही वजह हो सकती है? देखिए, अनफॉर्चुनेट मैं तो ये कहूँगा, ना तो हमारे यहाँ से एटलीस्ट एक्सपर्ट्स की बात कर रहा हूँ। देखिए, मीडिया हैव देयर ओन रोल, मीडिया हैव देयर ओन थिंग टू डू। उनका एक स्टैंडर्ड एसओपी ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जिसमें उन्होंने हाइप भी क्रिएट करनी है, जिसमें उन्होंने तंज भी करना है, जिसमें उन्होंने चीज़ों को पॉइंट आउट भी करना है, और सारी दुनिया में ये होता है स्टैंडर्ड। लेकिन एज एक्सपर्ट्स, एज पीपल हु हैव प्लेड क्रिकेट, हमें वो बात करनी चाहिए जो एक्चुअल रियलिटी बेस्ड हो और जो लोगों को एजुकेट करे, स्पोर्ट्स में भी और क्रिकेट में भी। मेरा ख्याल है कि बाबर आजम जो हैं उनको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि वो कितने बड़े प्लेयर हैं। बिल्कुल, सारी दुनिया उनको एक्नॉलेज करती है। ही इज डूइंग वंडर्स एज अ पाकिस्तान कैप्टन, एज अ बैट्समैन। बहुत ही आउटस्टैंडिंग उनका रिकॉर्ड है, ठीक है जी। विराट कोहली खुद उन्हें प्रेज करते हैं और ये उनका बड़ापन है कि एक बंदा जो है वो 77 सेंचुरियों पे बैठा हो, जिसमें 3 साल उसने सेंचुरी ना की हो, तो ही इज ऑल्सो अ लिविंग लेजेंड। तो ये दोनों प्लेयर जो हैं दुनिया क्रिकेट में यंगस्टर्स के लिए इंस्पिरेशन है। मैं अक्सर देखता हूं कि इधर से भी और वहां से भी कुछ लोग हैं जो किस तरह ये प्रूव करना चाहते हैं कि एक दूसरे से ये दोनों में से कोई एक आधा बंदा ऊपर है। देखिए, दोनों ही सुपरस्टार प्लेयर्स हैं, नो डाउट, और मैं तो इन दोनों का फैन हूं। और इनकी बैटिंग जब ये हो रही होती है तो हर वो बच्चा जो क्रिकेट खेलना चाहता है वो एजुकेट हो रहा होता है जिस तरीके से ये लोग ऑपरेट करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जिस बंदे को, जिस भी इंसान को अल्लाह ताला ने स्किल्स इनायत की और उसको इज्जत दी है, हम सबको चाहिए कि हम उसकी अप्रिसिएशन करें और खुल के करें। बाकी है कि जो लोग अपने अपना काम करें, मीडिया है वो अपना काम करेगा, वो करता रहे, लेकिन कोई ऐसी जुबान इस्तेमाल ना करे, ऐसे जेस्चर्स नहीं आने चाहिए कि जिसकी वजह से किसी की दिल आजारी हो। बिल्कुल जी, दिल आजारी हो, इस तरह के जेस्चर्स नहीं आने चाहिए। इस पर थोड़ा सा ऐड कर लेते जी, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका विमेन टीम, जिस तरह से पाकिस्तानी विमेन टीम ने वो जो T20 सीरीज थी वो अपने नाम की, वाइट वॉश किया साउथ अफ्रीका को, और अब ओडीआई सीरीज है। आखिर भी इस हवाले से भी जरा बता दें ताकि इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। कल से ओडीआई सीरीज का आगाज हो रहा है, कहाँ से? जी बिल्कुल हमजा, पाकिस्तान वुमेन जो है उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है। कुछ दिन पहले साउथ अफ्रीका को जो है क्लीन स्वीप किया है T20 सीरीज में। अब कल से जो है मैदान सजेगा वनडे क्रिकेट का, जो कि एक ऑल टुगेदर डिफरेंट फॉर्मेट है। तो उसमें हमें ये देखना होगा कि हमारी जो खवातीन क्रिकेटर्स हैं उनका टेम्परामेंट वहाँ पे बड़ा टेस्ट किया जाएगा कराची में। T20 नो डाउट बहुत अच्छा खेली और एक यूनिक सा रिकॉर्ड भी लगा कि तीनों मैचेस में 150 स्कोर हुए। 2 दफा पहले दो जो पाकिस्तान टीम खेली उन्होंने भी 150 किया, फिर थर्ड मैच में जो तीसरा मैच था उसमें भी फर्स्ट इनिंग में 150 टोटल हुआ। तो ये एक यूनिक रिकॉर्ड था। लेकिन अगर ऑल टुगेदर अगर दूसरी बात करें तो साउथ अफ्रीका जो है मैं समझता हूँ कमबैक करेगी, यकीनन कमबैक करेगी, लेकिन पाकिस्तान टीम को यकीनन बूस्ट अप मिला होगा जो उन्होंने T20 सीरीज हिस्टोरिकल अंदाज में जीती और जितना की स्पेशली परफॉर्मेंस दी है हमारी नौजवान सिद्रा मीन ने, आलिया रियाज ने, जितना की एक्सपेक्टेशन उनके साथ थी पिछले काफ़ी अरसे से, तो वो काफ़ी अरसे बाद उन्होंने एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरी हैं और एक उन्होंने फिनिशिंग रोल जो है उनका टैग लगा हुआ था वो उन्होंने भरपूर तरीके से अदा किया। बॉलिंग लाइन हमारी बड़ी अच्छी है। फातिमा सना की जो है वो वनडे सीरीज में वापसी आएगी, जो कि बड़ी नौजवान यंगस्टर लड़की हैं, बड़ी अच्छा खेलती हैं। अब सब T20 सीरीज तो अपने नाम कर ली, अब थोड़ा सा जो है ओडीआई की बारी है। तो समझते हैं आप जैसे कि फिटनेस मसाइल पे तो आप हमेशा से बात करते हैं, अब T20 फॉर्मेट से ओडीआई में जाना विमेन के लिए थोड़ा सा मुश्किल तो होगा। देखिए, यकीनन बड़ा फॉर्मेट है, उसकी डिमांड्स जो है ना फिजिकली मोर डिमांडिंग है और दिमागी तौर पे फोकस वाइज भी, टेम्परामेंट वाइज भी मोर डिमांडिंग है। लेकिन यहाँ पर हमारे GIC गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट में वुमेन्स ने अपने मैचेस खेले हैं, वनडे मैचेस, यहाँ से प्रिपेयर होकर गई हैं और लाहौर में काफ़ी गर्मी थी, लेकिन कराची में सुना है कि वेदर काफ़ी अच्छा है। तो आई एम होपिंग कि दे डू रियली वेल और वो अपनी इसी कंसिस्टेंसी को रिपीट करेंगी और इंशाल्लाह वनडे सीरीज भी अपने नाम करेंगे। इंशाल्लाह जी, इसी कंसिस्टेंसी को जो है वो साथ लेकर चलेंगी और ये ओडीआई सीरीज भी आगे साउथ अफ्रीका अपने नाम करेंगी। आज के शो से